नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज बोर्ड की तरफ से रीट पात्रता परीक्षा की ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है और आप सभी ने कुछ लोगों ने मिला ली होगी और कुछ एक के मिलाने में प्रॉब्लम आ रही होगी। इसके लिए हमने लेवल 1, लेवल 2 और इसमें लेवल 2 में आप बात करोगे, सेकंड शिफ्ट की आप बात करते हो, थर्ड शिफ्ट की आप बात करते हो, इन सभी की आंसर की हमने अलग अलग डाल दी। इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिख रही है विज्ञान गणित की, जो कि सेकंड शिफ्ट की है 27 फरवरी में। आप देख सकते हो इसमें सीरीज के हिसाब से अलग अलग हमने उत्तर कुंजी आपको उपलब्ध करवा दी है और आप आराम से इसको देख सकते हो, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत और अंग्रेजी दोनों होगी इसमें, और तमाम पूरा पेपर है वो इसमें उपलब्ध करवा दिया गया है। इसी प्रकार से एसएसटी का भी हमने अपलोड कर दिया है। एसएसटी के दोनों पेपर, आपके सेकंड शिफ्ट वाला और थर्ड शिफ्ट वाले दोनों पेपर की जो उत्तर कुंजी है वो हमने अलग अलग डाल दी है। इसके अलावा साइंस की भी हमने सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की अलग अलग डाल दी है। तो ये उत्तर कुंजी आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या आप चैनल के नाम से आप सर्च करोगे विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारा ग्रुप दिखाई देगा। वहां पे जा करके आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हो। इसके अलावा L1 की चारों पेपर जो सीरीज है इनके सभी के आंसर के हमने डाल दिए, तो वहां से आप आराम से मिलान कर लें, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ही उत्तर कुंजी जारी हुई उसके बाद में आपको पता है कि कुछ विवादित प्रश्न है और इसके अलावा बोनस भी बहुत सारे दिए गए हैं। लेवल 1 में भी 2-3 प्रश्न जो बोनस के, इसी प्रकार से लेवल 2, लेवल 3, जो लेवल 2 के अंदर भी दोनों शिफ्टों के अंदर है। तो अब बात ये आती है कि जो बोनस आपको दिया गया उसका क्या होगा। तो जो भी आपको बोनस मिला है वो बोनस आपका प्रश्न है वो सभी का क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। जैसे किसी के 100% सही हो रहे हैं और एक अलग से वो बोनस वाला है तो आपके 101% सही हो जाते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से ये काउंट किया जाएगा। तो बोनस वाला प्रश्न सभी के लिए सही तरीके से काउंट किया जाएगा। कुछ बार ये होता है ना, डिलीट जो प्रश्न होता है, डिलीट प्रश्न होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे 100% आपके सही हुए हैं और एक डिलीट हुआ है, तो जो डिलीट हुआ है ना वो प्रश्न, उसमें आपके 150% थे और 150 ही नंबर के थे वैसे जैसे, तो अब क्या हो जाएगा, 149 प्रश्न है वो 150 नंबर के हो जाएंगे। तो क्या बढ़ जाएगा, एक एक पर्सन का जो आपका जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। उसके बाद में जिसके ज्यादा पर्सन सही होते हैं उसी के क्या होता है, ज्यादा फायदा होता है। तो अब इसमें सभी को एक समान फायदा होता है और ये पर्सन सही पर्सन में काउंट किया जाता है। इसके अलावा अब बात आती है कि लेवल 2 के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। कितना फर्क पड़ सकता है, देखो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपत्ति बहुत सारे प्रश्नों में लगेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जिनमें आपत्ति लगानी होगी और आपत्ति भी बोर्ड के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो इसके भी आपको प्रूफ के साथ है वो पीडीएफ उपलब्ध हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवाई जाएगी। तो वहां पे आप जो ऑथेंटिक जो प्रूफ है उसके साथ में आप आपत्ति लगाना, जिससे आपका वो प्रश्न है वो मान्य किया जाए। ठीक है, उसमें एक दिन 2 दिन का समय लगेगा, उतने दिन में हम उपलब्ध करवा देंगे लेवल 1 का, लेवल 2 का, और इसमें लेवल 2 में एसएसटी, साइंस में सभी के हम उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, ये बात हो जाती है। बोनस वाली होगी, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिनिमम मार्क आपको चाहिए थे पास मार्क के लिए, जैसे जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चा है या बाहरी राज्य के जो भी बच्चे, उनको 90% कम से कम सही करने थे, तो वही क्या माना जाएगा, इसमें पात्र माना जाएगा। इससे अगर किसी के कम आए तो उसको मेंस में नहीं माना जाएगा, मेंस का फॉर्म है वो नहीं लगा पाएगा। इसके अलावा आप बात करते हो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, एससी, एसटी, इसमें आपको पता है कि प्रश्न दे रखे हैं, आपको प्रश्न करने होते हैं, 83% सही करने होते हैं। लेकिन इसमें आपके जो 82% जो भी सही करके आएगा ना, तो उसको भी क्या माना जाएगा, इलिजिबल माना जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही कोर्ट के अंदर हुआ था, तो वो 82 नंबर वालों को क्या माना था, इलिजिबल माना था। तो लेवल 1 के अंदर तो देखो कोई भी अब फेरबदल होना नहीं है। लेवल 1 में तो ज्यादा से ज्यादा कोई 1-2-3 प्रश्न है वो आपत्ति वाले प्रश्न अगर चेंज हुए तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा कोई भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है नहीं। तो जिनके भी 83 से कम या 82 से कम पर्सन सही हो रहे हैं तो वो इसमें क्या माना जाएगा, अपात्र है वो माना जाएगा। और जिनके कम पर्सन सही हो रहे हैं तो वो अपनी तैयारी है वो और किसी भर्ती के लिए आप तैयारी कर सकते हो। लेवल 2 में जिनके भी देखो 80% सही हो रहे हैं या 81% सही हो रहे हैं या 82% सही हो रहे हैं, 82 वाला तो एलिजिबल या 81-80 हो रहे हैं, वो देखो नॉर्मलाइजेशन का वेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपत्ति जो प्रश्न लगेगी, अगर एक आधा प्रश्न आपका चेंज हो जाता है तो आप क्या हो जाओगे, पात्र है वो हो जाओगे, तो आप थर्ड ग्रेड मेंस दे पाओगे।
तो अभी तक के लिए तो पात्रता परीक्षा के लिए ये सब जानकारी थी। इसके अलावा कोई भी अपडेट आएगी तो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और जो उत्तर कुंजियां हैं अलग अलग हमने डाली है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, तो वहां पे आप जाके जरूर चेक करें। और वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता रहेगा।